21 मई एक ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली में हुआ था, मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उस चर्चा की शुरुआत से पहले बस मैं आपके सामने बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद दिया, मुझे लगा कि वो आप लोगों के सामने रखना चाहिए। ये मेरा नहीं, बाबा साहब का कथन है और यूपी की धरती पे है, तो मुझे लगा कि इस पे आपसे बात होनी ज़रूरी। आगरा की सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और ये आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा। आज मैं ऐसे नौजवान को नहीं खोज पा रहा हूँ जो इस तंबू का बम्बू बनने के लिए तैयार हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और आज मैं ऐसे नौजवान को नहीं खोज पा रहा हूँ जो इस तंबू का बम्बू बनने के लिए तैयार हो। मैं अब बुजुर्ग हो गया, बीमार रहता हूँ। अगर कोई नौजवान इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है तो मैं चैन से मर सकूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर नौजवानों पे भरोसा करते थे, उनको लगता था, उनको विश्वास था। नौजवानों के लिए मेरा संदेश है, क्योंकि 21 मई की क्रांति में सबसे बड़ा हाथ जो है नौजवानों का था। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसे नौजवान को खोज रहा हूँ। मैं 2-3 वर्ष ले दोहरा रहा हूँ कि नौजवानों को पता लगे कि वो उनमें बाबा साहब का विश्वास था और उनको ये विश्वास था कि अगर कोई ऐसा नौजवान मिल जाए जो इस तंबू का बम्बू बनने के लिए तैयार, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके, तो मैं चैन से मर सकूं। और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मान्यवर साहब श्री काशीराम ने बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन रूपी तंबू के बम्बू को बनकर न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसे मुकाम तक पहुंचाया। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अम्बेडकरवाद जो मिशन था उसको पुनर्जीवित किया। और ये थे हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम। लेकिन आज जब बहुजन समाज के युवा इस देश में मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब के आंदोलन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उनके सिद्धांतों पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह की चीज़ें कह के उनको गलत साबित करने में लगे हुए, उनका उपहास उड़ा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ यहाँ एक प्राकृतिक नियम है कि उपहास होगा, विरोध होगा, फिर समर्थन भी मिलेगा। तो अब मैं जिक्र करता हूँ बाबा साहब के एक और भाषण से पहले उस बात का जो 21 मई को हुई थी। एक तरफ जब राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग कमज़ोर पड़े थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वहीं हौसले जो हैं नौजवानों के अंदर, जो सालों से जो गुस्सा, अपमान के विरुद्ध लड़ने का, स्वाभिमान का जीवन जीने का, संघर्ष करने का जो जज्बा नौजवानों के बीच अंदर था, और उसको पहली बार दिशा मिली देश की राजधानी में 21 मई को। और इसके लिए मैं दोबारा से उस समय जो साथी हमारे साथ थे उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता का, उन सभी साथियों का जो वहाँ पहुँचे थे। वो किसी भी संगठन पार्टी से थे, लेकिन मुझे कहना है कि एक नौजवानों ने एक अंगड़ाई ली थी और इस व्यवस्था को ललकारा था कि अब हम जुर्म जाति नहीं सहेंगे। और बस मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ उसके बाद कितने आंदोलन हुए। मैं अगर अपनी बात कहूँ, उसके बाद मैंने 16 महीने जेल काटी। जब बेल मुझे मिल गई तो सरकार ने मेरे ऊपर रासुका लगा दी। जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ और हमारे निर्दोष साथियों को जेल भेजना शुरू किया गया, रासुकाएँ लगी, बहुत सारे साथियों की जान गई, तो मैं भूख हड़ताल पर चला गया। तो मेरे परिवार से मिलना भी जो है बंद करवा दिया गया। 8 महीने तक मुझे इलाज नहीं होने दिया सरकार के लोगों ने। सूखी रोटियां जो है वो खाने के लिए मजबूर किया। ये कोई बड़ी पहली बार और कोई बड़ी घटना नहीं थी, ये तो बहुजन आंदोलन में सहना पड़ा है। मुझसे पहले भी हमारे रहबर मान्यवर काशीराम साहब जेल गए। आज लोग कहते हैं आंदोलन, जेल, मुकदमे, तो यहाँ तो पानी पीने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। बाबा साहब ने तो लाठियाँ खाई, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब तो खुद जेल गए। तो बुरा यह है कि हमारे साथियों ने इतिहास नहीं पढ़ा है, और मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और ज़रूरी बात जो मैं आज आपसे कर रहा हूँ कि उसके बाद कितने आंदोलन हुए और क्या आपको नई लीडरशिप नहीं मिली? क्या प्रत्येक प्रदेश में बहुजन समाज के नए नेता नहीं तैयार हुए जो आंदोलन से निकले? वो स्वाभिमानी लोग जो लड़ते हैं, क्या आज पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद नहीं करते? क्या कहीं वो अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाती होती तो भीम आर्मी के लोग जाकर न्याय नहीं दिलाते? कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही हैं कि घटनाएं पहले भी होती थी, तब वो सामने नहीं आती थी, आज लोगों को न्याय मिलता है। उसके बाद मैं कितने आंदोलन आपको याद दिलाऊं? एक से एक बड़े आंदोलन हुए।
और बहुजन समाज के प्रत्येक वर्ग में हमने लीडरशिप डेवलप की। बहुत जल्द जब मैं भीम आर्मी का स्थापना दिवस आएगा तो आपको बताऊंगा कि कितने नौजवान नेता जो हैं इस आंदोलन में तैयार हुए, और शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों में, बैकवर्ड की सभी जातियों में, माइनॉरिटी के लोगों में, ये इस आंदोलन की वजह से हुए। भीम आर्मी नामक जो आंदोलन, जो जिसने पिछले, और स्पीड देखिए, आप कहते हैं कि भाई ये जो हैं ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, ये लोग चल नहीं पाएंगे, तो 4 साल में सही तौर पे आपने तभी भीम आर्मी को जाना था, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर भीम आर्मी ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई, दुनिया में अपनी पहचान बनाई, टाइम्स में अपना नाम जो है कमाने का काम किया। अगर आपको याद हो हाथरस जैसा आंदोलन, हाथरस जैसे हमारी बहन के साथ जब अन्याय हुआ, न्याय दिलाने का काम किया। ऊना का मामला, उन्नाव का मामला, चूरू का मामला हो, थाना गाजी का मामला हो, दिल्ली में CA-NPR NRC आंदोलन, संघियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक नौजवानों का एक दल तैयार हुआ। चाहे वो दिल्ली में जब गुरु घर तोड़ा गया हो, ये राजनीतिक दल यहीं थे, ये सब लोग यहीं थे। न्याय तो बहुत दूर की बात है, आवाज़ भी कोई नहीं उठाता था। लेकिन क्या आज आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे? आपने तो बल भी दिखाया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि पिछले 4 साल में आपने इतना बड़ा परिवार दिया, और वो जो मान सम्मान दिया, मैं उस कर्ज को चुकाऊंगा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक। एक वंचित वर्ग के गरीब बेटे को जो है, जो सम्मान आप लोगों की बदौलत मिला है, उसको मैं जाया नहीं जाने दूंगा। तो मैं मेरा जीवन जो है वो समर्पित है माननीय काशीराम साहब के आंदोलन को। और मैं ये भी बता दूं, आज मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि भाई माननीय काशीराम साहब की बात करते हैं, माननीय काशीराम साहब की उस पर चलते हैं, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, अपने नौजवान साथियों को भी कह देता हूँ। आप कहते हैं कि मान्यवर साहब की पार्टी क्यों चलाते? हमने तो प्रयास किया था उसमें काम करने का, लेकिन वहाँ बोलने वाले नेता नहीं चाहिए, लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, अधिकार सिद्धांतों की बात करने वाले लोग नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मान्यवर काशीराम साहब ने क्यों बनाई BSP? उन्होंने बामसिफ DS4 क्यों बनाया? वो बाबा साहब की RPI को क्यों नहीं लेके चलते रहे? खैर छोड़िए, उससे भी बुरी बात और अच्छी बात आपके लिए, आप खुद प्रयास करके देखिए प्रैक्टिकल अपने जीवन में। आपके पिताजी ने कोई मकान बनाया होगा, हाँ आप अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, हाँ उनकी यादों को संजो कर रहना चाहते हैं, लेकिन क्या अगर वो मकान जर्जर हो जाए, जो कि एक समय पे आके हो जाएगा, आप कोई नई गाड़ी लेते हैं, आप नई मोटरसाइकिल लेते हैं, साइकिल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जब वो एक समय पे आके उसकी एक सीमा हो जाती है, एक उम्र हो जाती है, तो वो उसके बाद अपनी स्पीड छोड़ देता है। तो अंत आप दूसरी चीज़ क्यों खरीदते हैं? आप दूसरा घर क्यों बनाते हैं? आप क्यों तैयार करते हैं कि अच्छा, क्योंकि आप तो अपने पिताजी से प्यार करते थे, आपको तो उसमें पुरानी झोपड़ी में रहना चाहिए था, आपने नया घर क्यों बनाया? नया घर इसलिए बनाया क्योंकि हाँ बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अभी पूरा नहीं हुआ। और मैं अगर बात करूँ तो इस किताब में आज बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, मैं बस उस पर चंद लाइनें आपके बीच में रख देता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि वास्तविकता में माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग मैदान में। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, आप लोग नहीं मानते कौन सी चीज़ मुझे व्यथित कर रही है और मुझे इतना उदास बना देती है। मेरे मन की बढ़ती चिंता तो यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीते जी अपने लोगों को अन्य समुदाय के साथ बराबरी की हैसियत से राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी करते हुए एक शासनकर्ता जमात के रूप में देखना चाहता था। मैं बीमारी के कारण अपंग और असहाय हो गया हूँ। मैं जो कुछ हासिल कर पाया वो बहुत कठिनाइयों परेशानियों से कर पाया। बाबा साहब हमें शासक जमात देखना चाहते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई उन आलोचक साथियों से भी, क्योंकि वो मेरे अपने ही लोग, वो किसी कारण से मुझसे नाराज़ हैं, नाराज़ इसलिए हैं कि वो अभी दूसरे घर में, लेकिन मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ, बस मुझे अपने मन से जवाब दीजिए सोच के। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को भी शिकवा हो सकती है, हाँ हम अपने काम से जवाब देंगे, बोलने से नहीं, अपने काम को करके और रिजल्ट देके जवाब देंगे। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, 2012 में आप लोग उत्तर प्रदेश में किसकी वजह से डाउन हुए? आप 2014 में 0 सीट पे किसकी वजह से आए? आप 2017 में 18-19 सीटों पे किसकी वजह से आए? 2019 में 10 सीटें जीती वो किसकी वजह से? और वो कहाँ कहाँ जीती आप ये भी चेक कर लीजिए। और वर्तमान में जो लोग मजाक बना रहे थे भीम आर्मी के लोगों का, आज से पहले तो कहते थे कि ये चंद लोग हैं, इनके साथ लोग नहीं है, जमीनी कार्य नहीं, लेकिन जब अब भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने रिजल्ट दिया है, उन्होंने साबित किया कि वो भविष्य को उज्जवल बना के दिखाएंगे और सपनों को पूरा करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब चाहते थे। तो आज आपको बौखलाहट क्यों? ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। जब आप लोगों के राह में रोड़े अटका देंगे, उनको समाज की भलाई के लिए कुछ करने नहीं देंगे, तो वो करेंगे। तो आप आइए ना, सामना कीजिए, आज क्या दिक्कत है?